तो चलिए आज बात करते हैं भारत की कृषि के बारे में। ये एक ऐसा विषय है जो हम सबको छूता है। आज हम जानेंगे कि हमारे देश के अन्नदाताओं के लिए आने वाले कल के लक्ष्य क्या हैं और सबसे ज़रूरी कैसे टेक्नोलॉजी इस पूरे सेक्टर का भविष्य लिख रही है। चलिए इस दिलचस्प सफ़र पे साथ चलते हैं। रीढ़ की हड्डी सुनने में बस एक कहावत लगती है ना? पर ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। ये वो सच्चाई है जिस पर हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक बुनियाद टिकी हुई है। सोचिए, बस इस एक लाइन में खेती का पूरा महत्व छुपा है। तो सवाल यह है कि हम ऐसा कहते क्यों हैं? आखिर कैसे है कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़? देखिए, बात सिर्फ खेतों में अनाज उगाने की बिल्कुल नहीं है। इसका दायरा आप कह सकते हैं इससे कई ज्यादा बड़ा है। अगर हम जीडीपी की बात करें तो उसमें करीब 17% हिस्सा खेती का है। और जरा सोचिए, देश की 40% से ज्यादा आबादी को सीधा रोजगार इसी सेक्टर से मिलता है। तो ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये करोड़ों जिंदगियों की कहानी है। और यहाँ देखिए इसका असर कितना चौतरफा है। एक तरफ तो ये जीडीपी यानी राष्ट्रीय आय बढ़ाता है, करोड़ों लोगों को काम देता है। दूसरी तरफ सोचिए, कपड़ा मिले, चीनी मिले, ऐसे न जाने कितने ही उद्योगों का कच्चा माल खेतों से ही तो आता है। और तो और इंटरनेशनल ट्रेड से देश के लिए विदेशी मुद्रा भी कमाता है। इसे कहते हैं असली मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो आज हम जहां हैं वहां तक पहुंचे कैसे? ये समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना होगा, क्योंकि खेती का विकास असल में इंसान की तरक्की की ही कहानी है। और इस पूरी कहानी का हीरो हमेशा से एक ही रहा है, इनोवेशन यानी नई नई खोज। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। कहानी शुरू हुई प्राचीन काल में लकड़ी के हल से, फिर आया औद्योगिक युग जहां मशीनों ने काम संभाला, और फिर आया 1960 का वो दशक जब हरित क्रांति हुई। ये एक गेम चेंजर था। बेहतर बीजों और उर्वरकों ने भारत की खाद्य सुरक्षा की तस्वीर ही बदल कर रख दी। और आज हम आधुनिक युग में हैं, जहां खेती अब टेक्नोलॉजी और डेटा के दम पर हो रही है। और इसी आधुनिक युग में हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, एक बहुत बड़ी चुनौती। देश के लिए एक विशाल खाद्यान्न उत्पादन का टारगेट सेट किया गया है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे देश की फूड सिक्योरिटी का आप कह सकते हैं एक मजबूत वादा है। तो कोई अंदाजा है कि ये लक्ष्य आखिर है कितना बड़ा? साल 2023-24 के लिए भारत ने कितना खाद्यान्न उगाने का टारगेट रखा है? 332 मिलियन टन। जी हां, आपने सही सुना, 332 मिलियन मीट्रिक टन। अब ये नंबर इतना बड़ा है कि शायद एक बार में समझ ना आए। तो ऐसे समझिए, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, और यहां हम बात कर रहे हैं उसके भी 332 गुना की। मतलब जरा सोचकर देखिए। तो एक बात तो साफ है, ये लक्ष्य जितना बड़ा है उतना ही जरूरी भी। पर सवाल यह है कि इतना बड़ा टारगेट सेट करने की जरूरत क्या है? इसके पीछे दो बहुत सीधे और साफ कारण हैं। पहला तो ये कि हमारी आबादी लगातार बढ़ रही है और सबके लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करना है। और दूसरा कारण है एक सेफ्टी नेट तैयार रखना। मतलब कल को कोई आपात स्थिति आ जाए, जैसे सूखा या बाढ़, तो उससे निपटने के लिए हमारे पास एक बफर स्टॉक होना ही चाहिए। ठीक है, तो लक्ष्य क्या है और क्यों है, ये तो समझ आ गया। पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल, कैसे? इस विशाल लक्ष्य को हम हासिल करेंगे कैसे? और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया में, लैब से लैंड तक। इस टारगेट को पाने के लिए आप कह सकते हैं कि एक 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी है। पहला है सिंचाई का विस्तार, यानी कोशिश ये है कि हर खेत तक पानी पहुंचे। दूसरा, किसानों को रियायती दर पर इनपुट देना, जैसे खाद वगैरह पर सब्सिडी। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, वो है टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर। और यही है लैब टू लैंड का कॉन्सेप्ट। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। लैब टू लैंड, इसका मतलब बहुत सीधा है। जो भी नई खोज, जो भी नया इनोवेशन रिसर्च लैब्स में हो रहा है, फिर चाहे वो बेहतर किस्म के बीज हों या खेती की कोई मॉडर्न टेक्निक, उसे सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाए। मतलब जो दूरी है ना इनोवेशन और जमीनी हकीकत के बीच, उसे खत्म करना है, ताकि इसका फायदा हर छोटे बड़े किसान तक पहुंच सके। और देखिए, ये लैब टू लैंड वाली बात हमें सीधे खेती के भविष्य पर ले आती है। और वो भविष्य एक शब्द में सिमट जाता है, एग्रीटेक। ये अब सिर्फ खेती नहीं है, ये स्मार्ट खेती है। और अब जरा देखिए कि खेती का मतलब कितनी तेजी से बदल रहा है। ये अब सिर्फ पारंपरिक किसानी नहीं रह गई है। सोचिए, ड्रोन ऑपरेटर्स, सॉइल हेल्थ स्पेशलिस्ट्स, एग्री बिजनेस मैनेजर्स,
आने वाले समय में ऐसे नए जमाने के करियर की जबरदस्त डिमांड होने वाली है, क्योंकि खेती अब एक हाईटेक डेटा ड्रिवन इंडस्ट्री बन रही है। इन्हीं नई तकनीकों में से एक बहुत ही कमाल की चीज है सटीक खेती, जिसे प्रिसिजन फार्मिंग भी कहते हैं। अब ये है क्या? ये खेती करने का एक बेहद स्मार्ट तरीका है। इसमें होता क्या है कि सैटेलाइट और सेंसर्स के डेटा का इस्तेमाल होता है। इससे ये पता चल जाता है कि खेत के किस हिस्से को कब और कितना पानी या खाद चाहिए। मतलब एकदम साफ है, कम से कम रिसोर्स इस्तेमाल करो और ज्यादा से ज्यादा पैदावार पाओ। कम लागत, ज्यादा मुनाफा। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। लैब टू लैंड जैसी स्ट्रैटेजी और प्रिसिजन फार्मिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी के दम पर क्या भारत आने वाले समय की खाद्य चुनौतियों का सामना करने और अपनी इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर सोचना वाकई जरूरी है।